नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में मित्रों विराम चिन्ह पर चर्चा हो रही थी। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को विराम चिन्ह समझ में आए होंगे। जैसे कि मैंने विराम का अर्थ बताया था, विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। कोई लोकोक्ति कही जा रही है या हम कह लें कोई मुहावरा कहा जा रहा है, या हम कह लें कोई वाक्य कहा जा रहा है, या हम कह लें कोई कहानी कही जा रही है, तो उसमें जो थोड़ा रुकना पड़ता है कोई वाक्य बोलने के लिए, उसी को हम विराम चिन्ह कहते हैं। अब ये जो चिन्ह थे 13-14 चिन्ह लिखवाए थे मैंने, आप लोगों ने भली प्रकार से देखे होंगे। आज उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जुड़ जाएं सभी मित्र मेरे, लाइक कर दें इस वीडियो को, शेयर कर दें, और जिस मेरे भाई मेरे मित्र ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उससे मेरा आग्रह है, अनुरोध है कि वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगली हेडिंग डालेंगे योजक चिन्ह। हेडिंग नंबर 7 रहेगी योजक चिन्ह। ये चिन्ह इस प्रकार से बनता है, योजक चिन्ह। हेडिंग डाल दें योजक चिन्ह। इसमें लिखेंगे इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। कहने का मतलब ये है, इस चिन्ह का प्रयोग काफ़ी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें किया जाता है। एक दो परिस्थितियां हम बताएंगे कि कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं। तो हेडिंग नंबर योजक चिन्ह में 1 नंबर लिखेंगे कौन सी परिस्थितियां हैं। परिस्थिति नंबर 1, विलोम शब्द जब लिखते हैं, विलोम शब्द लिखने में, विलोम शब्द लिखने में कैसे कि विलोम शब्द लिखते हैं, जैसे कि हम कहते हैं जय का क्या हो जाएगा, पराजय। जय शब्द का विलोम शब्द होगा पराजय, या हम कह लें लाभ का हो जाएगा हानि, या हम कह लें लघु का हो जाएगा दीर्घ। इस प्रकार के जो विलोम शब्द होते हैं उसके बीच में, दो शब्दों के बीच में ये जो योजक चिन्ह है, इसी को हम प्रयोग करते हैं, यानी विलोम शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं। अगला देखेंगे पॉइंट नंबर 2, तुलनावाचक शब्दों के पहले। पॉइंट नंबर 2, तुलनावाचक शब्दों के पहले किया जाता है। तुलनावाचक शब्दों के पहले हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे चांद सा मुखड़ा, या हम कह लें चेहरा। चांद सा मुखड़ा, तो चांद और सा के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। या हम कह दें फूल सी मुस्कान। फूल और सी के बीच में योजक चिन्ह लगाया है, फूल सी मुस्कान। तो तुलनावाचक शब्दों के पहले तुलना किसकी हो रही है? मुखड़े की तुलना हो रही है, किससे? चांद से। या तुलना किसकी हो रही है? मुस्कान की हो रही है, किससे? फूल से। तो तुलनावाचक शब्दों के पहले योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। या हम कह लें एक अर्थ वाले सहचर शब्द,
एक अर्थ वाले सहचर शब्द। एक अर्थ वाले सहचर शब्द, जैसे हम कह लें धन दौलत, धन दौलत। धन का मतलब भी रुपए है, दौलत का मतलब भी रुपए है, तो एक अर्थ वाले सहचर का मतलब समान अर्थ वाले शब्द हैं। या हम कह लें कपड़ा, लत्ता, कपड़ा, लत्ता। तो इस प्रकार से हम योजक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, और भी कई तरीके से योजक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। अगली हेडिंग देखेंगे निर्देशक चिन्ह, हेडिंग नंबर 8 रहेगी। निर्देशक चिन्ह ये इस प्रकार से चिन्ह होता है। ये योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है, इसके बारे में देखेंगे। निर्देशक चिन्ह जो होता है योजक चिन्ह से, योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। योजक चिन्ह से निर्देशक चिन्ह थोड़ा बड़ा होता है। प्रयोग करते हैं, प्रयोग कहाँ करते हैं? संवादों को लिखने के लिए प्रयोग करेंगे। नंबर 1, संवादों को लिखने के लिए। कोई संवाद है उसे जब लिखेंगे तब इस निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। कैसे? जैसे जैसे रमेश कह रहा है या रमेश से कहा गया है, रमेश तुम कहाँ रहते हो? रमेश से कहा गया है कि रमेश तुम कहाँ रहते हो। तो यहाँ रमेश और उस वाक्य के बीच में निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। या हम कह लें राधा से कहा गया है, राधा तुम अच्छा नाचती हो। रमेश तुम कहाँ रहते हो? या हम कह लें राधा तुम अच्छा नाचती हो। तो इस वाक्य के और रमेश या राधा के बीच में निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अगला प्रयोग देखेंगे कहने में, बोलने में, लिखने में या बताने में। नंबर 2, कहना, बोलना, लिखना और बताने में। कहने में, बोलने में, लिखने में और बताने में शब्दों के बाद, बताना शब्दों के बाद। कहने का मतलब ये है किसी से कुछ कहना है या किसी से कुछ बोलना है या किसी के लिए लिखना है या किसी को कुछ बताना है, तो उन शब्दों के लिए हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कह लें गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा, निर्देशक चिन्ह लगा दिया। क्या कहा? कि हिंसा मत करो, हिंसा मत करो। गांधी जी ने कहा कि हिंसा मत करो।
तो ये जो दो विराम चिन्ह बताए हैं अभी आप लोगों को, अगर आप लोगों को समझ में आए हो तो नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद देखेंगे इसके आगे। अगली हेडिंग रहेगी कोष्ठक। तो गाइस हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखेंगे अगला कोष्ठक। कोष्ठक हेडिंग नंबर 9 डालेंगे। कोष्ठक इस प्रकार के आप लोगों ने कोष्ठक देखे होंगे। कोष्ठक, कोष्ठक चिन्ह का कब प्रयोग करते हैं देखेंगे। कोष्ठक के अंदर, या हम कह लें कोष्ठक के भीतर उस सामग्री को रखते हैं कोष्ठक के भीतर उस सामग्री को रखते हैं जो मुख्य वाक्य का अंग होते हुए भी, जो मुख्य वाक्य का अंग होते हुए भी पृथक की जाती है। कोष्ठक के अंदर उस सामग्री को रखते हैं या उस शब्द को रखते हैं जो मुख्य बात होते हुए भी या मुख्य वाक्य का अंग होते हुए भी पृथक यानी अलग रखी जा सकती है। जैसे हम कह लें आपकी सामर्थ्य को मैं जानता हूं। सामर्थ्य का मतलब होता है शक्ति। आपकी सामर्थ्य को मैं जानता हूं कि आप में कितनी ताकत है, आप में कितना पावर है। तो सामर्थ्य का मतलब है कि आपकी शक्ति को मैं जानता हूं। तो कोष्ठक के अंदर लिख देंगे शक्ति। आपकी सामर्थ्य को मैं जानता हूं, या हम कह लें आपकी शक्ति को मैं जानता हूं। अगला देखेंगे, जैसे विषय हो विभाग सूचक अंकों अथवा अक्षरों को विषय या हम कह लें विभाग सूचक अंकों अथवा अक्षरों को विषय विभाग सूचक अंकों अथवा अक्षरों को प्रकट करने के लिए कैसे कि जैसे संज्ञा के ही भेद बताते हैं। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। जैसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, या हम कह लें दूसरा जातिवाचक संज्ञा, या हम कहते हैं तीसरा भाववाचक संज्ञा।
भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ लिखा हुआ है विषय, तो ये विषय का ही एक टॉपिक है, या विभाग, जैसे 1 2 3 4 कोष्टक के अंदर लिखते हैं, इनके अक्षरों को प्रकट करने के लिए इस कोष्टक का यूज करते हैं। तो अगला देखेंगे, अगली हेडिंग, हेडिंग नंबर 10, हंसपद या हम कह लें त्रुटि बोधक। हंसपद या हम कह लें त्रुटि बोधक, इस प्रकार का चिन्ह होता है, हंसपद या त्रुटि बोधक। इसे देखेंगे तो जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में, वाक्य या वाक्यांश में, जब किसी वाक्य या वाक्यांश में कोई शब्द लिखने से छूट जाता है, कोई शब्द लिखने से छूट जाता है, तब इस चिन्ह का प्रयोग करके उस शब्द को ऊपर लिख दिया जाता है। लिख दिया जाता है। जब किसी वाक्य या वाक्यांश में कोई शब्द लिखने से छूट जाता है, तब इस चिन्ह का प्रयोग करके उस शब्द को ऊपर लिख दिया जाता है। जैसे हम लिखें स्वतंत्रता, स्वतंत्रता मेरा अधिकार है। जैसे वाक्य लिखा है मैंने, स्वतंत्रता मेरा अधिकार है। आखिर ये होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जन्म सिद्ध जो शब्द है वह छूट गया है, और जन्म सिद्ध कहाँ आएगा? मेरा और अधिकार के बीच में। तो इस प्रकार के दोनों शब्दों के नीचे हम ऐसा त्रुटि पूरक या त्रुटि बोधक शब्द ये चिन्ह लगा देंगे और इसके ऊपर लिख देंगे। इसका मतलब ये है कि ये चिन्ह बता रहा है कि ऊपर लिखा हुआ है क्या? जन्म सिद्ध, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगला देखेंगे 11 नंबर, रेखांकित चित्र। अगली हेडिंग रहेगी रेखांकन चिन्ह। ये इस प्रकार का चिन्ह होता है, शब्द के नीचे लगता है। इसकी परिभाषा लिखेंगे, वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द, वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द कॉमा पद कॉमा और हम कह लें वाक्य, वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द कॉमा पद और वाक्य रेखांकन कर दिया जाता है। रेखांकित कर दिया जाता है। कैसे? जैसे गोदान
उपन्यास प्रेमचंद्र द्वारा एक महत्वपूर्ण कृति है। तो यहाँ पर जोर किस पर दिया जा रहा है? गोदान पर। गोदान की बात हो रही है, तो इसे रेखांकन किया गया कि गोदान जो उपन्यास है वो प्रेमचंद्र द्वारा एक कृति है। प्रेमचंद्र द्वारा एक कृति है। कौन सी? गोदान। तो यहाँ पर इसे रेखांकन कर दिया गया है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हंस पद या त्रुटि पद है। ये काफ़ी बार परीक्षाओं में देखने को मिला है कि इस प्रकार का चिन्ह दे देंगे और बताएंगे कि इसे कैसे प्रयोग करते हैं। तो दो शब्दों के नीचे लिखा जाता है, वह इंडिकेट करता है कि जो शब्द छूट गया उसे ऊपर लिख दें, और इसका नाम हंसपद या त्रुटिबोधक है। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखेंगे अगले जो शेष बचे हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब देखेंगे अगला लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह ये इस प्रकार का चिन्ह होता है। लाघव जो शब्द है इसका मतलब होता है लघु यानी छोटा। तो इसे लिखेंगे किसी शब्द को संक्षिप्त में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी शब्द को लघु या संक्षिप्त लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कैसे? जैसे हम कह लें, जैसे हमने शब्द लिखा उत्तर प्रदेश। ये विस्तृत रूप लिखा हुआ है। अगर इसे लाघव चिन्ह का प्रयोग करके लिखें तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार का। आप लोगों ने देखा होगा उत्तर प्रदेश। तो ये भी उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है और इसे लघु रूप में लिख दिया गया है लाघव चिन्ह का प्रयोग करते सहित, इस प्रकार का। या हम कह दें मुख्य पृष्ठ उलटिए। इसे लिख सकते हैं मुख्य पृष्ठ, इस प्रकार का। या हम कह दें जैसे मध्य प्रदेश लिख दें, तो इसे भी एमपी जैसे हम कहते हैं, यूपी कहते हैं। इस प्रकार से लाघव चिन्ह का प्रयोग करके लिख सकते हैं। अब इसका अगला देखेंगे लास्ट लोप चिन्ह। लोप चिन्ह, ये इस प्रकार का लोप चिन्ह होता है जिसे डॉट डॉट करके हम लोग समझ सकते हैं। लोप चिन्ह इसे लिखेंगे जब वाक्य
वाक्य या वाक्यांश या हम कहते हैं अनुच्छेद, वाक्यांश या हम कहते हैं अनुच्छेद। जब वाक्य या वाक्यांश में कुछ लिखकर कुछ छोड़कर लिखना हो, जब वाक्य या वाक्यांश या अनुच्छेद में कुछ लिखकर कुछ छोड़कर लिखना हो, कुछ छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य या वाक्यांश या हम कह लें अनुच्छेद में कुछ छोड़कर लिखना हो, जब वाक्य या वाक्यांश या अनुच्छेद में कुछ छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे हम कह लें गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा, क्या कहा गांधी जी ने? कि गांधी जी ने कहा परीक्षा की घड़ी आ गई है। परीक्षा की घड़ी आ गई, और यहाँ पर लोप चिन्ह का प्रयोग कर लिया। परीक्षा की घड़ी आ गई, हम करेंगे या मरेंगे। हम करेंगे या मरेंगे। गांधी जी ने ये कहा कि परीक्षा की घड़ी आ गई, इसका मतलब ये है अब वह समय आ चुका है कि हम देश को आज़ाद करेंगे या हम मरेंगे, या हम देश को आज़ाद करके रहेंगे या हम मरेंगे। तो यहाँ पर ये शब्द छोड़ दिया गया है कि हम देश को आज़ाद करेंगे, और पूरा वाक्य बोल दिया गया है। तो मित्रों, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को विराम चिन्ह समझ में आए होंगे। एक एक विराम चिन्ह मैंने डिटेल से समझाया है। और भी विराम चिन्ह होते हैं, लेकिन इतने ही हिंदी में इंपॉर्टेंट माने गए हैं। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। कल से बात होगी अगले टॉपिक पर। हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मैंने एक एक विराम चिन्ह पर डिटेल से चर्चा की है। अगर आप लोगों को अच्छे लगे हों तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टाग्राम ग्रुप में, या हम कह दें फेसबुक ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और अपने भाई, अपने मित्र से कहें कि इस चैनल का वीडियो देखें, तो अच्छे तरह से स्टडी हो पाएगी। मैं जो वीडियो बनाता हूँ बहुत मेहनत लगती है इसमें। आप लोग लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। जिस मेरे मित्र, मेरे भाई ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उससे मेरा आग्रह है कि वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग वॉच करते रहें, एंजॉय करें। चलता हूँ मित्रों, धन्यवाद।